जी श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, दान कब करें और पारण से पहले हमें किन कार्यों को अवश्य रूप से करना है जिससे कि हमें निर्जला एकादशी व्रत का संपूर्ण लाभ मिल सके। फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी का व्रत सभी व्रतों में से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो लोग साल की 24 एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, अगर सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो सभी एकादशी का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। तो निर्जला एकादशी के दिन सुबह सवेरे उठकर लाल पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजन किया जाता है। व्रत दो प्रकार से किया जाता है। कुछ लोग पूजा करने के बाद ही दान पुण्य कर देते हैं और शाम के समय साबूदाना या कुछ फल खाकर फलाहार कर लेते हैं। तो कुछ लोग पूरे दिन का व्रत रखते हैं, ना कुछ खाते हैं ना जल ग्रहण करते हैं, अगले दिन सुबह उठकर पूजा के बाद पारण करते हैं। तो आप पूरे दिन का व्रत रखते हैं तो सुबह उठकर स्नान आदि कर ले, साफ स्वच्छ वस्त्र पहन ले, विधि विधान से जैसे आप रोज़ सूर्य भगवान को जल देते हैं उसी तरह से आप सूर्य भगवान को पहले जल दे, तुलसी माता की पूजा करें और अपने घर में जो भी देवी देवता हैं आप उनकी पूजा करें। उसके बाद जो भगवान विष्णु की आप चौकी लगाए हैं उनकी आप पूजा कर लें। इसके बाद जो भी सामग्री आप दान के लिए चढ़ाए हैं, इसमें मीठे जल का दान किया जाता है। जल से भरे हुए मटके इसमें पूजा की जाती है और उसका दान किया जाता है। कुछ कपड़े का आप दान कर सकते हैं, कुछ फल का आप दान कर सकते हैं, साथ में कुछ पैसे भी रखे जाते हैं। तो जो भी सामान आप दान के लिए चढ़ाए हैं तो वो सभी सामान किसी पंडित जी को या आप किसी ज़रूरतमंद इंसान को आप दान कर दें। और जो भी सामान आप दान के लिए निकाल रहे हैं ना, उसमें एक तुलसी पत्ता आप अवश्य रूप से रख दें। इसके साथ ही देखिए, हमें इसमें ब्राह्मण भोज भी कराना चाहिए। तो अगर आपको ब्राह्मण मिल जाते हैं, एक ब्राह्मण भी अगर आपको मिल जाते हैं तो उन्हें आप अवश्य रूप से भोजन कराएं। अगर आपको कोई ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं तो आप गौ माता को भोजन करा सकते हैं। इसके बाद जो पूजा की चौकी आप लगाए हैं, जो भी फूल तिल का प्रयोग किए हैं पूजा में, उन सभी चीज़ों का विसर्जन कर दे। तो आप चाहें तो अगर नदी आपके आसपास है तो नदी में आप विसर्जन कर सकते हैं, या आप अपने घर में किसी गमले में पेड़ पौधे में भी ये सभी सामान का विसर्जन कर सकते हैं। और एकादशी के व्रत में दातून का प्रयोग भी वर्जित माना गया है, क्योंकि एकादशी का व्रत निर्जला व्रत होता है और दातून करने से हमारा जो व्रत है वो खंडित भी हो सकता है। तो आप अपने हाथों से जो है ना, उंगली के माध्यम से ही आप ब्रश कर ले और कुल्ला कर ले। इसमें दातून का प्रयोग हमें नहीं करना है, उस दिन हमें ब्रश नहीं करना है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद पारण से पहले हमें अपने मुख में सबसे पहले क्या रखना है, तो पारण से पहले हमें अपने मुख में सबसे पहले जो आपने तिल चढ़ाए हैं पूजा में, उसी तिल में से हम थोड़ा सा तिल और तुलसी जल पहले हम अपने मुख में रखेंगे, उसके बाद ही हम पारण करेंगे। और निर्जला एकादशी के व्रत में पारण वाले दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। और निर्जला एकादशी व्रत का पारण भी शुभ मुहूर्त में किया जाए तो सर्वोत्तम होता है। इसलिए निर्जला एकादशी का जो पारण है वो आप हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करें। और इस साल निर्जला एकादशी व्रत का पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो है 19 तारीख दिन बुधवार सुबह 5:24 से लेकर 7:28 तक। इसी शुभ मुहूर्त में हमें पारण करना है और इस शुभ मुहूर्त में ही आप पारण करें तो ये सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से निर्जला एकादशी का जो व्रत है और पारण है वो संपन्न किया जाता है। पारण वाले दिन सुबह उठकर आप स्नान आदि कर लेंगे, उसके बाद अपने घर में पूजा पाठ करेंगे, भगवान विष्णु जी की पूजन करेंगे। उसके बाद जो भी आप दान पुण्य करना चाहते हैं वो दान पुण्य करें, पंडित जी को भोजन कराएं, गौ माता को भोजन कराएं। उसके बाद ही जो है आप अपने मुख में तुलसी जल रखकर और भोजन ग्रहण करेंगे। तो इस तरह से निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो संपन्न किया जाता है। बहुत ही कठिन व्रत होता है ये, लेकिन इसका जो फल है वो हमें अधिक गुना प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को आप लोग ज़रूर से लाइक करें
मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद।